अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो अपने अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रमज़ान का महीना आ गया है तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और इसके रोज़े रखना नसीब फरमाए। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो रमज़ान के हवाले से ही है, तो चलिए रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। जी, तो आज की रेसिपी है आलू पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने आलू को बारीक बारीक काट लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब ये मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन। इसके अंदर आपने डालने हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, आधा चम्मच काली मिर्च, ये 2 चुटकी है खुश्क पुदीना और ये मैंने हरी मिर्चें पीस ली हैं। अगर खुश्क पुदीना नहीं है तो आप ताज़ा पुदीना को भी पीस सकते हैं। तो ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देते हैं एक साथ ही। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना आपने। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। इतने बारीक पीसीज होने चाहिए आपके। तो ये इफ्तार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है और इस तरह आपने इसके अंदर ये आलू डालने हैं और इसको ऐसे करके निकाल लेना है। इसी तरह सारे आलू डालेंगे, डिप करेंगे। ज़्यादा मसाला नहीं लगाना इस पे, नहीं तो बहुत मोटी लेयर हो जाएगी और ये फूलेंगे भी नहीं। मैंने इसके अंदर कोई मीठा सोडा नहीं डाला, आप भी ना डालिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये फूल के बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू पकौड़े अफ्तारी में बहुत ही मज़े देंगे। आप इन्हें केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाइए, बहुत ही मज़े के होते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा कलर आया है इसका और ये आपके सामने है कैसे ये फूल के बने हैं और इस पे बेसन कहीं भी नहीं उतरा। आलूओं पे अच्छी तरह चिपक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।